एनसीबी के गेस्ट हाउस में ऐसी हलचल पहले कभी नहीं देखने को मिली, क्योंकि पूछताछ के लिए दीपिका पादुकोण पहुंची थी। दीपिका से 3 स्तर की पूछताछ हुई। उनसे हर वो सवाल किया गया जो सवाल उनकी ड्रग्स वाली व्हाट्सएप चैट और पार्टियों को लेकर निकले थे। दीपिका ने चैट वाली बात कबूल कर ली, लेकिन खुद ड्रग्स लेने वाली बात से साफ इनकार कर दिया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो पता नहीं, लेकिन एक चुटकी माल बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पर भारी पड़ गया। शाम 3:30 बजे के करीब जब फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण एनसीबी के गेस्ट हाउस से बाहर निकली, तो इन सवालों पर जवाबों की उत्सुकता के लिए हुए पूछताछ में निकला क्या? सर, आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा संबंध किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ। और अभी हमारे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। दीपिका पादुकोण से करीब 5.5 घंटे तक एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ की। आज तक को उन सवालों की सूची मिल गई है जो दीपिका से एनसीबी के अधिकारियों ने पूछा था। क्या आपने कभी ड्रग्स खरीदा है? आपने कब, कहां, किससे ड्रग्स खरीदा? जो ड्रग्स चैट सामने आई उसमें आप हैं? करिश्मा प्रकाश आपके साथ कैसे जुड़ी? कितनी बार करिश्मा से ड्रग्स के लिए कहा? ड्रग्स के लिए पैसे दिए? अगर हां तो कैसे दिए? कोको रेस्टोरेंट पार्टी में कौन कौन लोग शामिल हुए? कोको की पार्टी में ड्रग्स किस किस ने लिए? कोको पार्टी से पहले प्री ड्रिंक्स पार्टी में क्या होना था? चैट में कोको के अलावा बुधवार को दीपिका के यहाँ एक पार्टी प्लान हो रही थी, जिसमें यंगस्टर्स की बात हो रही थी कि यहाँ ड्रग्स लिए थे। किस पैडलर को जानती हैं? अमित कौन है जिसका जिक्र करिश्मा कर रही है? खास 12 सवाल थे। सवाल करने वाले एनसीबी के 5 सीनियर अधिकारी थे और जवाब देने वाली थी दीपिका पादुकोण। बार बार दीपिका पादुकोण से पूछा गया है कि आप क्या ड्रग्स लेती थी, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एसआईटी के बड़े अधिकारी ने बताया कि काफी हार्ड टॉक हुई है, यानी काफी एक तरीके से तो सख्त लहजे में पूछा गया है दीपिका पादुकोण से। और सख्त लहजा तब अपनाया जाता है जब कोई बातचीत से एक तरीके से कहें तो सब सीधे तरीके से सवाल जवाब नहीं देता है, इसलिए आमने सामने बिठाया गया है। बातचीत में यह भी जिक्र आया कि ड्यूबी यानी सिगरेट लेती थी, तो भाई सिगरेट कौन सा लेती थी? दीपिका पादुकोण एक शानदार अभिनेत्री हैं। 13 साल से बॉलीवुड पर उनके नाम का डंका बज रहा है। अपने अभिनय में निखार के लिए उन्होंने कई बार रीटेक लिए होंगे, लेकिन जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई में आज उनके लिए रीटेक का मौका नहीं था। दीपिका को लिखी लिखाई स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी थी, बल्कि ऐसे सवालों का जवाब देना था जिनके जवाब में छोटी सी चूक भी उनको और मुश्किल में डाल सकती थी। इस पूछताछ में दीपिका ने कबूल किया कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर चैट की थी। 2017 की ड्रग्स वाली व्हाट्सएप चैट बिल्कुल सही है। ये भी सही है कि उन्होंने करिश्मा प्रकाश से चैट की, लेकिन दीपिका ने यह नहीं माना कि कभी उन्होंने भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। बॉलीवुड की एक ऐसी टॉप अभिनेत्री जो इंटरव्यू भी तब देती हो जब उसका दिल चाहे, जब किसी फिल्म का प्रमोशन करना होता हो, उसे बुलावे पर आना पड़े, यहाँ पर सवालों का सामना करना पड़े, ऐसे सवाल जो उसे पसंद भी ना आ रहे हो और उन सवालों के माकूल जवाब उसे सूझ नहीं रहे हो। खबर तो इतनी है कि एनसीबी को दीपिका पादुकोण के जवाबों से संतुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उसे अभी सबसे अधिक परेशान कर सकती है दीपिका पादुकोण को, वो ये कि करिश्मा से जब आमना सामना हुआ, जिन चीजों को लेकर बातें कबूली गई, जिस चैट को कबूला गया, वो आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छे संकेत इस हीरोइन नंबर 1 के लिए है नहीं। दीपिका कारों की शौकीन मानी जाती हैं। उनके पास जर्मनी की बनी ऑडी Q7 सीरीज की गाड़ियां हैं। उनके पास एक BMW 5 सीरीज की भी आलीशान कार है। लेकिन पूछताछ के लिए जब एनसीबी के दफ्तर में पहुंची, तो अपनी हैसियत और फिल्मी चमक दमक की तुलना में बेहद मामूली कार में वो शायद मीडिया को चकमा देना चाहती थी। लेकिन लगे हाथ ये भी सच है कि ड्रग्स में फंसा उनका करियर मुश्किल में है। दीपिका ने अपना बयान लिखकर नहीं दिया, बल्कि टाइप का विकल्प चुना, जिसके बाद उनके बयान टाइप किए गए। उनसे 3 राउंड में सवाल जवाब पूछे गए। पहले राउंड में उनसे जया साहा और करिश्मा प्रकाश के बयानों को लेकर सवाल पूछा गया। दूसरे राउंड में ड्रग्स को लेकर एनसीबी के अधिकारियों से दीपिका से पूछताछ की और तीसरे राउंड में दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। फिर एक ही सवाल पर
दोनों से जवाब मांगा और दोनों के जवाबों का मिलान किया। उनके वकीलों ने यह बिल्कुल समझाया होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, नंबर के आप ही के नंबर से चैट हुआ है तो बिल्कुल ये एक्सेप्ट कर लेना कि ये चैट हमारा है, लेकिन ड्रग्स की बात से इनकार कर देना। हालांकि ड्रग्स लेती थी नहीं लेती थी ये तहकीकात में सामने आएगा। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दीपिका ने कई सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और कुछ का दिया तो बिल्कुल गोलमोल। एनसीबी के इस दफ्तर में दीपिका से घंटों पूछताछ हुई। अधिकारियों ने लगातार दीपिका से सवाल किए, लेकिन जब सवाल आया कि क्या आपने कभी ड्रग्स लिया है या ड्रग्स मुहैया कराया है, तो दीपिका ने उसका गोलमोल जवाब दिया। और एनसीबी सूत्रों की माने तो वो दीपिका के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। दीपिका से पूछताछ पूरी हो गई है। हो सकता है कि एनसीबी उससे आगे अब पूछताछ करे भी नहीं, लेकिन दीपिका आज की पूरी जांच पड़ताल पर अपनी लीगल टीम से सलाह मशविरा करेंगी। अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की बात तो स्वीकार कर ली है, लेकिन ये नहीं माना है कि वो खुद भी ड्रग्स इस्तेमाल किया करती थी। अब सवाल यही उठता है कि इनकी मुश्किल कानून की चौखट पर कितनी बढ़ सकती है। कानून की तलवार पर फिल्मी अदा और साख की गर्दन रखी जा चुकी है। लाइट, कैमरा और एक्शन की चमकीली दुनिया में दीपिका के नाम का सिक्का चलता है, लेकिन कहीं ड्रग्स की दलदली जमीन पर उनके पांव धंसने लगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। व्हाट्सएप चैट जो मोबाइल फोन से हुआ है उसको सोर्स कंप्यूटर से या सर्विस प्रोवाइडर के सोर्स कंप्यूटर से का सर्टिफिकेट रहता है, और देन इट इज एज गुड एज प्राइमरी एविडेंस, वेरी स्ट्रांग एविडेंस। न सिर्फ एफआईआर करने के लिए बल्कि प्राइमा फेसिया किसी एक्यूज के खिलाफ ये बहुत स्ट्रांग एविडेंस। अब आप ये जान लीजिए कि दीपिका के खिलाफ सबसे बड़ी मुश्किल कौन से सबूत बन सकते हैं। दीपिका के करिश्मा से चैट में हैश और वीड जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। नशे की दुनिया में हशीश को हैश कहते हैं और गांजा को वीड कहते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत हैश और वीड नशीले पदार्थ की श्रेणी में आते हैं और इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी है। इसीलिए दीपिका का चैट में हैश की डिमांड उनके मुसीबतों का पिटारा खोल सकती है। कोई चैटिंग है, कॉल रिकॉर्ड है, सीडीआर कब्जे में ली गई है या मांगी गई है किसी अथराइज चैनल से, तो उन सब चीज़ों की अपनी हैसियत है एविडेंस एक्ट के तहत, और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी और ट्रायल के दौरान भी वो कोर्ट में इस्तेमाल की जाएंगी। दीपिका का व्हाट्सएप चैट ही उनके जी का जंजाल बन गई, लेकिन इसमें एनसीबी को कई कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। सवाल है कि दीपिका करिश्मा से बातचीत में जो हैश मांग रही है वो अपने लिए या किसी और के लिए। अगर दीपिका अपने लिए ड्रग्स नहीं मंगा रही थी तो क्या ड्रग्स को कहीं और भेज रही थी? अगर दीपिका ड्रग्स खरीद रही थी तो पैसे का लेन देन भी साबित करना होगा। ड्रग्स की मांग करते ड्रग्स की सप्लाई होते और इसके बदले में पैसे देने की पूरी चेन को स्थापित करना होगा। इसमें दीपिका तक ड्रग्स आने का जरिया क्या है? क्या वो पेडलर से सीधे संपर्क में थी? इसको भी साबित करना होगा। चैट में ड्रग्स की मात्रा का जिक्र नहीं है तो ये भी सवाल उठेगा कि ड्रग्स लिया तो कितना। एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के फॉर्म में अवेलेबल होने की वजह से केस अपना प्रूव करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर एक व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन के अंदर, जैसे प्रेस के नाम को पढ़ने को मिल रहा है कि एक कॉन्वर्जेशन ये है कि कौन सा ड्रग अवेलेबल है, ये ड्रग भिजवाओ, कौन लाने वाला है, कौन डिलीवर करने वाला है, कौन रिसीव करने वाला है, उन लोगों के नाम की बुनियाद के ऊपर ये एविडेंस को रिलाई किया जा रहा है। जब तक एक्चुअल डिलीवरी का एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं आता तो ये व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन इज यूजलेस फॉर एनसीबी। यू मे मेक इट एडमिसिबल इन लॉ अंडर 65B। आप अपना जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर डालोगे 65B का, उसको एडमिसिबल बना दोगे, प्राइमरी सोर्स का ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस कर दोगे आप, लेकिन जब तक डिलीवरी की एविडेंस आपके हाथ में नहीं होती, एनसीबी कैन नॉट डू एनीथिंग। अब सवाल है कि क्या ड्रग्स चैट के आधार पर एनसीबी दीपिका पादुकोण पर शिकंजा कस सकती है? चैट में दीपिका हैश की बात कर रही है। अगर उनके खिलाफ ये साबित होता है कि वो 100 ग्राम तक हैश का इस्तेमाल करती हैं, तो इसमें उनको 1 साल की सजा हो सकती है या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, या 1 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना दोनों हो सकता है।
लेकिन इस ड्रग्स चैट से आगे दीपिका पादुकोण के सामने एक चुनौती करण जौहर की वो पार्टी भी है जिसमें ड्रग्स की बात उठी थी। अगर इसकी कोरोबोरेटिव वैल्यू और फॉरेंसिक वैल्यू अगर एस्टैब्लिश हो जाती है कानून की नजरों में, तो निश्चित रूप से यह एक सशक्त सेकेंडरी एविडेंस के रूप में निश्चित रूप से कारगर साबित होता है और प्रोसिक्यूटर्स को मदद करता है अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टैब्लिश करने के लिए। इससे इतना तो साफ है कि दीपिका के लिए फिलहाल आगे का रास्ता मुश्किल ही दिख रहा है। मुंबई से अरविंद ओझा और विद्या के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।